Welcome students. I hope you all are fit and fine and you are working at your home regularly and you have learnt and revised all the previous topics. So today we are going to start the next grammar topic, that is narration. सबसे पहले हम जानते हैं narration. Narration means statement of a person, a speaker's statement. So होता क्या है, किसी के द्वारा कही गई बात वो हम दो रूपों में लेते हैं। यदि हम उसको चलते हैं एज इट इज यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। किसी के द्वारा बोली गई बात को हम यदि एज यूजुअल हम उसको एज इट इज यूज करते हैं तो होती है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब उसी की स्टेटमेंट को हम अपने मुंह में बोलते हैं, अपनी बात से बोलते हैं, तो उस समय वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। और उस समय हम यहाँ पर जो मैंने एक लिंकर वर्ड यूज किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिंकर वर्ड यूज हो करके एक फुल कंप्लीट सेंटेंस सिंगल सेंटेंस रह जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मींस एज इट इज, किसी की स्टेटमेंट। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? यहाँ पर कोमास, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट होती है किसी के, उसके द्वारा कही गई बात कहाँ है? आई विल टेक पार्ट इन गेम्स, और यहाँ पर लग गया है इन्वर्टेड कोमा क्लोज। सो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। इसके अंदर जो सेंटेंस है, कोई भी फ्रेजल वर्ब है, कोई भी इडियम है, किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात है, इवन सिंगल वर्ड में भी, तो वो क्या चीज है? वो रिपोर्टेड स्पीच का काम करती है, वो डायरेक्ट स्पीच है पूरा का पूरा सेंटेंस। लेकिन इसी बात को हम बोलेंगे तो इनडायरेक्ट बनेगा। जैसे he told me that he would take part in games। जो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसी को जानने के लिए हम कुछ रूल्स लर्न करेंगे जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रूल्स के यह सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है। भी कौन सा सेंटेंस है, टोल्ड कहाँ से आया, दैट कहाँ से आया, ही कहाँ से आया, वुड टेक पार्ट कहाँ से आया, ये सब कुछ लर्न करना हमने पड़ेगा। तो उसके बाद अब हम चलते हैं नरेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड वर्ब का काम करेंगे। क्या है? जो कोमा से बाहर होते हैं होते हैं रिपोर्टेड वर्ब्स, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब तो श्योर है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे जो कोमाज लगते हैं, इन्वर्टेड कोमाज जो स्टार्ट होते हैं, कोमा लगने के बाद इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट, उसके अंदर जो भी बात दी गई है, स्पीकर्स के व्यू उसके अंदर जो दिया गया है, वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्लोज होती है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच का एक कारण है। अब उसको इनडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ रूल्स लर्न करेंगे। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम यहाँ सेंटेंस में से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस। यह एक चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस का, जिसको हम एज सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसको चेंज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्ट। तो इसका एक चार्ट बना लीजिए, उसको अच्छी तरह से देखिए ध्यान से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जो यहाँ पर आई वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे। लेकिन आप ध्यान देंगे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, पॉजेसिव केस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट का काम करता है आई, उसका पॉजेसिव केस होता है माई एंड माइन, और उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन में वी, उसका पॉजेसिव केस आवर्स, और ऑब्जेक्ट होगा अस। उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, सब्जेक्ट के रूप में, योर, योर्स, पॉजेसिव केस के रूप में, एंड ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सब्जेक्ट का काम कर रहा है हिज, उसका पॉजेसिव केस है हिम, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सी, हर, हर्ष, सी सब्जेक्ट है, हर, हर्ष इसका पॉजेसिव केस है, और हर उसका क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट, इट्स, ध्यान रखना, इट्स पॉजेसिव केस और इट ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
देयर, पोजेसिव केस देयर, पोजेसिव केस, और उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम। अब यहाँ पर माई एंड माइन, और एंड ऑर्स, योर एंड योर्स, हर एंड हर्स, देयर एंड देयर्स, ये पोजेसिव केसेस हैं। सेंटेंस वाइज हम आपको बताते चलेंगे माई एंड माइन में कितना अंतर है, क्योंकि ये बिफोर नाउन यूज किए जाते हैं, ये आफ्टर नाउन यूज किए जाते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनका हम यूज कहाँ पर सेंटेंस के अंदर कैसे चेंज करें, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव का डेमोन्स्ट्रेटिव में चेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस का एक चार्ट लर्न करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, SON 1 2 3, ये क्या चीज है, इसके बेस्ड है। जब तक आपको पर्सनल प्रोनाउंस का ये चार्ट लर्न नहीं होगा, आप SON फॉर्मूला लर्न नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्टेड वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। SON, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज। और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्टेड स्पीच को। अब ये मैंने क्यों लिख दिया है, अब रिपोर्टेड वर्ब जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कोमा लग करके इनवर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर 1 2 3 पर्सनल प्रोनाउंस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकंड किसको कर रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 जब इनवर्टेड कोमास के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, तो किसके अनुसार हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मींस यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको लिख देंगे नो चेंज। मींस जो आपके सामने ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज जाएंगे। यदि दिया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो आप रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है तो, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जैसे ये है। और आएंगे कहाँ पर, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में से हम अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आप इसको चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि इसके अंदर इनमें से कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो वो नो चेंज को चेंज नहीं करेंगे। पहला स्टेप हमारा नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में और क्या चेंज करना है हमें, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। टाइम एंड प्लेस के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि दिया हुआ है टुडे तो दैट डे में आप चेंज करेंगे, टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज करेंगे, टू नाइट दिया है तो दैट नाइट में, लास्ट को द प्रीवियस में, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, दस को शो में। तो ये यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें चेंज हो जाएंगे। हमारा दूसरा चार्ट, पहला चार्ट पर्सनल प्रोनाउंस चार्ट, दूसरा चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। अब तीसरा चार्ट आ जाता है चेंज ऑफ टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस दिया है तो उसको किस टेंस में चेंज करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि हमने इससे पहले टेंस इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, नेगेटिव है तो डू डज के साथ नोट लगेगा, तो उसको हम सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म में या फिर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इस तरह से समझ जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम चेंज करेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट पर, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें क्या चेंज लाएंगे, पास्ट परफेक्ट बना देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
उसके बाद फ्यूचर सिंपल, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, विल को वुड में, शैल को शुड में हम चेंज कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस को वुड शुड बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट वुड शुड हैव थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को वुड शुड हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मींस इसका सिर्फ क्या चेंज होगा, मॉडल चेंज होगा। विल को वुड, शैल को शुड, तो टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। अब जो कुछ मॉडल बचते हैं, कैन को वुड में को माइट में आप चेंज करेंगे। अब इसके अलावा अब हमने तीनों टॉपिक अब कर लिए हैं जो नरेशन में हमारे लिए काम आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये तो श्योर है कि चेंज होंगे। अब चेंज ऑफ टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यह कंडीशन उस समय लागू होगी जब रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सिंपल पास्ट होगा या कुछ ऐसा रूल होगा जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। उस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज चेंज नहीं होंगे जब कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस आते हैं, रूल्स आते हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हमने क्या किया, नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है, और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमने अलग किया, क्या होता है। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस का हमने चार्ट बनाया, उसको हम लर्न करेंगे। S1 फॉर्मूला इसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, उसके बाद है चेंज ऑफ टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कॉमन सी बातें हैं तीनों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से इसको लर्न करें, रिवाइज करें। तो हम कल आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे अगली वीडियो में कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम टेंस चेंज नहीं करते, किन में नहीं करते, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप यू लिसन इट very carefully and you understood very well. Thank you.